Good morning students. Now come to the question number 2 of exercise 3.2. In this question a graph is given and by using this graph we have to answer our questions. So we have to observe carefully this graph, then we have to answer the questions. तो इस ग्राफ में सबसे पहले आपको देखो गिवन क्या है, ये है आपका एक्स एक्सिस, ठीक है। इसके बाद ये है आपका वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस पे जो नंबरिंग होती है वो आपको पता है लेफ़्ट में नेगेटिव होती है, राइट में पॉजिटिव होती है, और वाई एक्सिस में टॉप पे पॉजिटिव होती है और बॉटम पे नेगेटिव होती है। तो अब हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो हमसे क्या पूछा हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम आंसर करते जाएंगे। तो फर्स्ट पार्ट आपका यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, तो आप एक बार बुक में से देख लेना, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट में आपको बता देती हूँ क्या है क्वेश्चन के अंदर, हमें बी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो हमने तीन चीज़ें सीखी हैं, एक ऑर्डिनेट, एक अबसीसा और तीसरा कोऑर्डिनेट। तो अबसीसा हम एक्स को बोलते हैं, ऑर्डिनेट हम वाई को बोलते हैं, और कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई हम दोनों को बोलते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा कि हमें बी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले तो आप फिगर के अंदर जाओगे और ये देखोगे कि आपका बी कहाँ पर है। तो बी आपका यहाँ पर है। अब बी के कोऑर्डिनेट देखो आप कैसे चेक करोगे। अब सबसे पहले बी के नीचे देखो आपका एक्स एक्सिस है, तो आपके पास एक्स का पॉइंट आएगा यहाँ नीचे। सामने देखोगे तो आपके पास वाई है, वाई का पॉइंट आएगा। तो इस तरह से आप एक्स और वाई के पॉइंट लिखोगे। तो जो बी के नीचे है वो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे -5, और बी के सामने क्या लिखा हुआ है 2। तो बी के कोऑर्डिनेट आपके क्या आ गए -5, 2। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर है। इसके बाद आपका सेकंड पार्ट है, आपको सी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो आप इसी तरह से देखेंगे सेम सी कहाँ पर है, सी है आपका इसके अंदर यहाँ पर। इसके कोऑर्डिनेट आपको लिखने हैं। तो सी के कोऑर्डिनेट के लिए हम पहले एक्स देखेंगे फिर वाई देखेंगे। तो एक्स आपका क्या है यहाँ पर, ऊपर देखोगे 5 है, और यहाँ पे देखोगे आप -5 है। तो एक्स आपका 5, वाई आपका -5। तो सी के कोऑर्डिनेट आपके आ गए 5, -5। इसके बाद मैं आपको अभी वीडियो के बाद पेज सेंड करूँगी, उस पेज में मैंने ये सारे आंसर्स लिखे हुए हैं, वहाँ से आप इसको नोट कर लेना। नेक्स्ट है आपका थर्ड पार्ट, -3 -5, ये जो पॉइंट है -3 और -5, इस पॉइंट का नाम बताओ। तो पहले तो हमें ढूंढना पड़ेगा ये -3 और -5 है कहाँ पर। मीन्स एक्स की वैल्यू -3, वाई की वैल्यू -5। पहले हमें ये ढूंढना है कि ये -3, -5 है कहाँ पे। तो हम फिगर के अंदर जाएंगे और ये देखेंगे कि -3 कहाँ पर है। तो x की वैल्यू -3 सर्च करते हैं फिगर के अंदर। x की वैल्यू -3 है हमारे पास यहाँ पे। तो x हमारा -3 यहाँ पे है। अब y को ढूंढना है, y -5 कहाँ पे है, y -5 हमारा यहाँ पे है। तो x -3 है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो। y -5 है, यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो। तो ये जो पॉइंट है ये आपका है -3, -5। आपको इस पॉइंट का बताना है नेम। तो इस पॉइंट का नेम देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, E। तो इस पॉइंट का नाम है E। ये है हमारे थर्ड पार्ट का आंसर। नाउ कम टू द फोर्थ पार्ट, पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट 2, -4। उस पॉइंट का नाम बताओ जहाँ पे 2 और -4 ये आ रहा है। तो ये 2 है आपका x, -4 है y। फिगर के अंदर देखो ये पॉइंट कहाँ पे आता है, हमने 4 क्वाड्रेंट किए थे, तो 4 में से किसी भी क्वाड्रेंट के अंदर आ सकता है। तो x आपका पॉजिटिव, y आपका नेगेटिव। आप सर्च करोगे ग्राफ के अंदर x आपका पॉजिटिव, y नेगेटिव कहाँ पे है। तो x आपका यहाँ पे पॉजिटिव है और y आपका यहाँ पे नेगेटिव है, तो यानी कि ये पॉइंट यहाँ पे लाई करेगा। तो 2, -4 आप सर्च करेंगे तो ये आपका 2 है, ये आपका -4 है। तो ये पॉइंट आपका आ गया G। तो फोर्थ पार्ट का आंसर है G। फिफ्थ पार्ट, अबसीसा ऑफ पॉइंट D। अबसीसा हम किसको बोलते हैं, x को। तो D पॉइंट का जो x है वो हमें बताना है। तो पहले आप D पॉइंट को देखोगे कहाँ पर है। तो D पॉइंट है हमारा यहाँ पर, इसका x देखना है। तो D के नीचे हमारा x है, आप नीचे की तरफ देखोगे ये आपका है x। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 6।
तो फिफ्थ पार्ट का आंसर है 6। नाउ कम टू द सिक्स्थ पार्ट, ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट H। जो आपका H पॉइंट है उसका आपको ऑर्डिनेट बताना है। तो आपका H पॉइंट है यहाँ पर, इसका ऑर्डिनेट बताना है, मींस इसकी y की वैल्यू बतानी है। तो H की y की वैल्यू हमारी आएगी यहाँ पे सामने। तो यहाँ पे हमारा आ रहा है -3, तो ऑर्डिनेट ऑफ H हमारा आ गया -3। नाउ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट L। L पॉइंट आपका यहाँ पर है, इसके कोऑर्डिनेट की वैल्यू बतानी है आपको। कोऑर्डिनेट मीन्स आपको x भी बताना है और y भी बताना है। तो ये L देखो आपका कौन से एक्सिस पे लाई कर रहा है, y एक्सिस पे है। तो y एक्सिस पे तो आपका सिर्फ y होगा, x नहीं होगा। x की वैल्यू आपकी 0 होगी, क्योंकि ये पॉइंट आपका ना तो यहाँ पर है, ना यहाँ पर है, ना थर्ड में है, ना फोर्थ क्वाड्रेंट में है, या आपका किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं है। ये एक लाइन के ऊपर है L पॉइंट, और इस लाइन का नाम है y एक्सिस। तो इसमें सिर्फ y की वैल्यू होगी, x की वैल्यू 0 होगी। तो L में आपकी y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5। तो जो पॉइंट हमारा लाइन पे होगा उसकी वैल्यू 0 होगी। तो y हमारा 5 है और x हमारा 0 है। इसको आप ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको आप ऐसे लिखेंगे 0,5, क्योंकि x का पॉइंट हमेशा पहले लिखा जाता है, y का पॉइंट बाद में लिखा जाता है। तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू इस एक्सिस पे है 5। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट M। जो पॉइंट M है उसके हमें कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो M आप पॉइंट सर्च करोगे कहाँ पर है, तो M पॉइंट आपका है यहाँ पर। इसके कोऑर्डिनेट आपको बताने हैं। तो कोऑर्डिनेट के लिए आप क्या देखोगे, M पहली बात तो x की लाइन पे है। तो x की लाइन पे अभी जैसे मैंने बताया, x की लाइन पे हमारा सिर्फ x होगा, y वहाँ पे क्या होगा 0। तो x की लाइन पे आपके पास x की वैल्यू कितनी है M पॉइंट पे -3। तो आप लिखोगे -3 और x की लाइन पे y की वैल्यू क्या होगी 0, -3,0। ऐसा पॉइंट आपका एक्सिस पे लाई करता है, ये क्वाड्रेंट के अंदर नहीं होता। आप देख सकते हो यहाँ पे ये किसी भी क्वाड्रेंट के अंदर नहीं है, ये x की लाइन पे है। तो इसके कोऑर्डिनेट आपके हो गए -3,0। तो यहाँ पे हमारी सेकंड एक्सरसाइज हो गई है फिनिश। आप इसको ड्रॉ करोगे अपनी फेयर नोटबुक पे। इसको आपको पेंसिल और स्केल की हेल्प से ड्रॉ करना है, और सेम एज इट इज़ ऐसे ही फिगर होनी चाहिए। और आपको आंसर कैसे करने हैं उसके लिए मैं आपको अभी एक पिक सेंड कर रही हूँ, वहाँ से आप आंसर्स को नोट कर लेना।